नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। केंद्र सरकार ने 700 मेगावाट क्षमता वाली टाटा 2 जल विद्युत परियोजना को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में कैबिनेट के इस फैसले की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये परियोजना अरुणाचल प्रदेश के शियोमी ज़िले में बनेगी और 6 सालों में बनकर तैयार हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि ये परियोजना क्षेत्र में बिजली का एक स्थिर स्रोत प्रदान करेगी और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा भी देगी। बहुत बेनिफिट होगा अरुणाचल प्रदेश को भी, देश को भी। तातो 2 प्रोजेक्ट शियोमी जिले में है। 700 मेगावाट इसकी कैपेसिटी है। ओवरऑल पूरे रीजन में इसको अच्छे स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि इससे स्टेबल इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, क्लीन एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ राज्य सरकार को काफ़ी अच्छा इसमें रेवेन्यू मिलेगा। 180 करोड़ साल के मिलेंगे हर साल और 30 करोड़ लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड भी मिलेगा। 70 करोड़ एनुअल डिविडेंड मिले और इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़ायदा होगा। करीब 33 किलोमीटर सड़कें, ब्रिजेस, कल्वर्ट्स वो भी इस प्रोजेक्ट के कारण बनेंगे। इस फैसले का स्वागत करते हुए उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा है कि यह परियोजना न केवल अरुणाचल प्रदेश के बिजली क्षेत्र को बदलाव लाएगी, बल्कि बुनियादी ढांचे के विकास को भी गति देगी, रोजगार के अवसर पैदा करेगी और क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक रूप से भी बेहतर बनाएगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक और मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर के स्टेट बैंकेट हॉल में तिरंगा महोत्सव का उद्घाटन किया। इस अवसर पर तिरंगा मेले का उद्घाटन भी किया गया और तिरंगा संगीत कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि भारत एक विविधतापूर्ण राष्ट्र है, लेकिन एकता राष्ट्रीय ध्वज के माध्यम से भी नागरिकों को एक साथ बांधती है, जो अपनेपन की भावना को बढ़ावा देती है। राज्यपाल ने कहा है कि भारत की ताकत विविधता में एकता में निहित है। उन्होंने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान देश भर के हर घर में एकता का संदेश फैलाने का अवसर प्रदान करते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य विधानसभा के अध्यक्ष तेसाम पोंगते के साथ आज राजभवन ईटानगर में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड के.टी. पटनायक से मुलाकात की। उन्होंने अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के स्वर्ण जयंती समारोह पर चर्चा की, जो राज्य की लोकतांत्रिक यात्रा में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसके अलावा उन्होंने राज्य भर के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से कई महत्वपूर्ण एवं प्रमुख कल्याणकारी पहलों पर भी अपने विचार साझा किए। उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने आज नामसाई में भाजपा नामसाई जिला इकाई द्वारा आयोजित तिरंगा यात्रा के शुभारंभ कार्यक्रम में भाग लिया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ये यात्रा हमारी राष्ट्रीय एकता का उत्सव के साथ ही स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और बलिदान को श्रद्धांजलि है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री व्योराम वाघे ने आज अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में HIV/AIDS पर राज्यव्यापी गहन IEC अभियान का शुभारंभ करते हुए छात्रों से सामाजिक बदलाव और जागरूकता की आवाज़ बनने का आग्रह किया। इस अवसर पर डॉक्टर मारबोम बासार ने कहा है कि HIV/AIDS एक सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती है और इससे 70% प्रभावित युवा पीढ़ी है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान का उद्देश्य संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने और लोगों के बीच जागरूकता पैदा करना है। नामसाई विधायक चाउ जिग्नू नामचुम ने आज नामसाई स्थित जिला पुस्तकालय में राष्ट्रीय पुस्तकालय दिवस समारोह में भाग लेते हुए जोर देकर कहा है कि शिक्षा सबसे बड़ा समतालमूलक और प्रगति का सबसे मजबूत आधार है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि एक अच्छी तरह से संसाधन युक्त पुस्तकालय सपनों, विचारों और अवसरों को प्रवेश द्वार बनाने का जोर देता है, जो प्रत्येक शिक्षार्थियों को अन्वेषण, प्रश्न पूछने और एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए सशक्त बनाता है। तवांग जिले में आज राष्ट्रव्यापी हर घर तिरंगा अभियान 2025 के तहत एक भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम को तवांग के DDSE फ्रद्वार फुनसोक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों को राष्ट्रीय मुख्यधारा में लाने के अपने अभियान के तहत भारतीय सेना की स्पीयर कोर ने अपर सियांग जिले के तुतिंग में सीमाओं के रक्षक गांवों के साथ ही कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में नागरिक सैन्य सहयोग को मजबूत करके राष्ट्रीय एकता और देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देना है। राजीव गांधी विश्वविद्यालय की NSS इकाई ने आज विश्वविद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के बढ़ावा देने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन किया और ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 2 जिलों पाके केसांग, पापुमपारे के लिए ऑरेंज अलर्ट और 16 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।